हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियो को चेक नहीं किया है उसको भी जाकर चेक कर लीजिए ताकि जो भी मैंने अपडेट आपको दिया है उसके बारे में आप अवेयर रह सके। चलिए आज बात करते हैं हम इन्फोसिस के बारे में। पहले हम इन्फोसिस के बारे में जान लेते हैं कैसा क्या है। तो इन्फोसिस में देखिए दोस्तों, आज जो क्लोजिंग हुई है करीब 1482.95 के आसपास हुई है। और करीब करीब देखें तो यहाँ पे आपको 1% की जो है तेजी देखने को मिली है। इसका रिजल्ट आज करीब शाम के 6 बजे आने वाला था, बट रिजल्ट जो है मार्केट क्लोज होने के जस्ट बाद करीब 4:30 साढ़े चार पौने 5 के आसपास इसका जो है रिजल्ट इन्होंने अपना दे दिया। तो आइए जानते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा रहा और रिजल्ट के बारे में इसका बात करते हैं। चलिए मैं इसका जो खुद का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे इन्होंने अपना पेश किया है रिजल्ट, वहां पे मैं आपको समझाता हूँ बैलेंस शीट के थ्रू। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे है, पहले मैं आपको बात करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा करीब, यहाँ देखिए, ये है दिसंबर एंडेड 31 दिसंबर 2021 यानी कि 2021 का है। यहाँ हम देखते हैं तो 2022 का, यानी कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको क्वार्टर बेसिस पे समझाऊंगा। तो पहले देखते हैं हम टोटल इनकम के बारे में। टोटल इनकम के बारे में अगर देखते हैं तो प्रीवियस ईयर देखिए तो करीब 32,000 करोड़ रुपए का इसका जो था इनकम था। और इस साल में अगर हम कंपेयर करें तो करीब 39,000 करोड़ रुपए का हो गया। करीब करीब देखेंगे यहाँ पे तो 7,000 करोड़ रुपए का आपको यहाँ पे जो इनकम है इनका बढ़ते हुए दिखेगा। वहीं अगर आप हम बात करें तो क्वार्टर के बारे में, तो क्वार्टर बेसिस पे देखिए तो करीब 37,000 था जो कि अब 39,000 हो गया है। यहाँ भी देखिए तो 2,000 करोड़ रुपए का जो है इनकम इनका ग्रोथ होते हुए दिखा है। तो दोस्तों, अगर छोटी मोटी कंपनी के बारे में बात करें तो जहाँ पे इनका 7,000 करोड़ रुपए का इनकम ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है, वहीं पे छोटी मोटी कंपनी जो होती है वो 7,000 करोड़ में स्टेब्लिश होती है, यानी कि वो ओपन होती है। तो एक दूसरी कंपनी का यही फायदा होता है कि ये धीरे धीरे ग्रोथ दिखाती है और धीरे धीरे जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी जो फंड होते हैं वो भी ग्रो होते हुए दिखते हैं। और यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि नीचे चलते हैं, कुछ और चीज मैं आपको समझाता हूँ। हाँ दोस्तों, जो मैंने पैराग्राफ देखा था, पैराग्राफ में मैंने पूरा रीड कर लिया। तो पहले पैराग्राफ में कहीं भी जो है इस बार डिविडेंड के बारे में कोई जिक्र नहीं है। डिविडेंड जो है इस बार कंपनी जो है अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा कोई ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट नहीं दिया है। कहीं भी डिविडेंड के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, तो डिविडेंड शायद इस बार ये कंपनी नहीं दे रही है। तो हो सकता है वो भी इसमें शो कर रखा हो, वो भी हम देख लेंगे आगे जाके। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या है। और यहाँ देखिए दोस्तों, तो यहाँ आपको देखने को मिल गया कि अगर डिविडेंड देखिए तो पिछले क्वार्टर में देखिए तो करीब 16.5 रुपए का डिविडेंड इन्होंने दिया था। बट इस बार देखिए तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड शो नहीं कर रहा है, यानी कि इस बार जो है कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर रही है। तो ये आपने देख लिया कि डिविडेंड इस बार जो है कंफर्म है कि डिविडेंड हमें नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे वहीं अगर आप पिछले देखिए तो हर बार 15 रुपए 16 बार कहीं ना कहीं डिविडेंड मिलता था, जो कि अगर प्रीवियस ईयर देखिए तो दिसंबर में नहीं दिया था। इस बार देखिए तो यहाँ भी जो है डिविडेंड कोई भी कंपनी पे नहीं कर रही है। और भी आपको समझाता हूँ कुछ कुछ चीजें जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वहीं देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज और समझाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है दोस्तों? सेगमेंट में आप देखेंगे तो कहाँ कहाँ से जो है इनका जो रेवेन्यू है वो कहाँ कहाँ से आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सेगमेंट में देखते हैं, यहाँ देखिए फाइनेंशियल सर्विस, रिटेल, कम्युनिकेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, लाइफ साइंस, ऑल द सेगमेंट्स, यानी करीब करीब देखेंगे तो 8 सेगमेंट है जहां से इनकी जो है इनकम होती है, रेवेन्यू जहां से ये जनरेट करते हैं। अगर इसमें भी हम कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2021 2022 में कंपेयर करिए तो आप यहाँ देखिए फाइनेंशियल सर्विस में देखेंगे करीब, यहाँ देखिए तो यहाँ जो प्रीवियस ईयर था 10,000 करोड़ था जो कि इस बार 11,000 हो चुका है। और हम रिटेल की बात करें तो यहाँ देखिए 4600 करोड़ था जो कि इस बार 5400 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है। वहीं कम्युनिकेशन में देखेंगे तो प्रीवियस ईयर 3900 था जो कि 47 हो चुका है। एनर्जी और यूटिलिटी के बारे में देखेंगे तो 37 था जो कि 49 हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे 3500 था जो कि 5000 हो चुका है। और अगर हाईटेक की बात करें, हाईटेक में देखेंगे तो इस बार 3000 है, पिछली बार 2500 था। और लाइफ साइंस की बात करें तो ये भी करीब देखिए यहाँ पे लाइफ साइंस, तो लाइफ साइंस करीब 2600, प्रीवियस ईयर 2300 था। और ऑल अदर सेगमेंट की बात करें तो इस बार 1000 है, प्रीवियस ईयर 965 था। तो इन सब में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको क्वार्टर ईयरली और ईयर बेसिस पे कहीं ना कहीं आपको ग्रो दिखता हुआ दिखेगा। अगर हम क्वार्टर पे भी देखें तो क्वार्टर बेसिस में देखें तो वहां भी 11,148 था जो कि 235 हो चुका है। 5183 जो कि 5480 हो चुका है। कहीं ना कहीं आप कंपेयर कीजिएगा तो हर जगह आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हाँ ऑल द सेगमेंट की बात करें तो प्रीवियस क्वार्टर में 1099 था, 99 था जो कि 47, यानी कि यहाँ पे लिटिल बिट आपको गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसको हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर सकते हैं। चलिए आगे और बात करते हैं कि आगे और क्या क्या हमें देखने को मिल सकता है इसमें, तो इसको भी और समझते हैं।
तो आप दोस्तों मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि ईपीएस ईपीएस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको एक बार ईपीएस के बारे में बताता हूँ कि ईपीएस में कैसा क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो यहाँ देखिए ईपीएस के बारे में, यहाँ है इक्विटी अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी कि ईपीएस। तो ईपीएस को देख लेते हैं एक बार। तो ईपीएस में देखिए, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो एज ए इन्वेस्टर हमें ईपीएस के बारे में जानना काफी जरूरी है। ईपीएस को हम एक बार देखते हैं। तो यहाँ देखिए ईपीएस जो है वो नीचे जाकर समझते हैं। यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे देखिए, आप परसेंटेज वाइज दे रखा है तो वो समझ में हमें नहीं आएगा और समझना भी था मुश्किल रहेगा। तो हम ईपीएस को और अच्छे से समझते हैं जो कि हम नीचे इसमें शो कर रखा होगा। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत और जानकारी लेते हैं। यहाँ देखिए अगर पहले एक बार मैं आपको टोटल इनकम बता देता हूँ। इनकम भी देखना जरूरी है क्योंकि इनकम जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी कंपनी के बारे में। यहाँ देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करें तो टोटल इनकम यहाँ पे दिखा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर था 28,000 करोड़ था, जो कि 33,000 हो चुका है, यानी कि 28 से 33 करीब करीब। यहाँ पे देखिए तो आपको काफी अच्छा यहाँ पे इनकम भी जो है इनका ग्रो करते हुए दिखा। और क्वार्टर बेसिस पे देखिए 32 था जो कि 33 हो चुका है। तो करीब 800 था यहाँ पे, मतलब 500-700 करोड़ अगर आप देखिए 500-700 करोड़ रुपए जो है इनका प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए तो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका एक्सपेंस देखिए। एक्सपेंस भी देखेंगे कहीं ना कहीं, अगर आपको देखिए 33,000 करोड़ करोड़ कमाने के लिए कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंस भी होगा, तो वो भी कहीं ना कहीं देखिए एक्सपेंस जो है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास शो कर रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर 20,000 था और इनका प्रॉफिट था 28,350। तो कहीं ना कहीं एक्सपेंस भी बढ़ा क्योंकि आपको अगर कहीं ना कहीं प्रॉफिट को ग्रो करना है, कंपनी को ग्रो करना है, तो एक्सपेंस भी आपका कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो ये सब आपने देख लिया। अब आपको यहाँ देखिए अर्निंग पर इक्विटी शेयर यानी कि ईपीएस, इसके बारे में बात कर रहे थे। ईपीएस को मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक अर्निंग पर इक्विटी शेयर कैसे बढ़ रहा है वो भी समझाता हूँ। अगर आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेंगे इसका भी 13.96 था, जो कि 14.77 यानी 14.77 हो चुका है इस बार। तो ये भी काफी अच्छा है। जो भी आप इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छा था क्योंकि उनके लिए ईपीएस ही इंपोर्टेंट होता है। अगर किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है तो आपका जो शेयर है, शेयर की वैल्यू भी बढ़ती है। और देखिए दोस्तों, अभी आप और सोचेंगे कि आज का रिजल्ट ऐसा आया कल ये एकदम से एकदम रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक बुच्ची कंपनी जो होती है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। और ऐसी कंपनियों में बने रहने का फायदा यही होता है कि कैसे भाई, अगर मान लीजिए अभी अमेरिका में दिखाता है कि इन्फ्लेशन आ गया, रिसेशन आ गया, तो इसकी वजह से जो होगा थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिलेगा। पर कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कंपनी और गिरती है तो कहीं ना कहीं हमें इन्वेस्ट करने का एक और मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना आपके फ्यूचर के लिए, आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा होता है। तो और चीजों पे मैं ध्यान नहीं देना, क्योंकि कहीं कहीं देखते हैं कि बड़े बड़े जो हमारे यहाँ पे फर्म हाउस होते हैं वो कहते हैं कि अनुमान था कि कुछ ऐसा रिजल्ट आए, तो वैसा नहीं आया। पर हमारे लिए देखिए तो 500-700 करोड़ रुपए जो इनका प्रॉफिट आ रहा है, और इसको आप कंपेयर कीजिए टीसीएस से। टीसीएस जो अपना रिजल्ट पेश कर रही है, पिछले कुछ क्वार्टर्स देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस जो है उससे बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो अगर टीसीएस कहीं पे 55 दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं ये उससे एक कदम आगे ही अपना रिजल्ट दिखा रहा है। तो ये भी इन्फोसिस के लिए काफी बेटर है और काफी पॉजिटिव है, और एक इन्वेस्टर के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया। ईपीएस, अर्निंग, टोटल इनकम, सब कुछ मैंने समझा दिया। तो दोस्तों अगर आपके पास ये अभी शेयर है तो उसको आप होल्ड कीजिए। और सिंपल सी बात है, ऐसी कंपनियां जो होती है वो होल्ड करने के लिए होती है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रो करती है और धीरे धीरे आपका जो है कैपिटल को गेन करता है। और अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो अगर आपको कहीं भी डिस्काउंट, ये भी एक डिस्काउंटेड ऑफर ही है, कहीं ना कहीं आपको डिस्काउंट अगर मिलता है तो आप इसको कहीं ना कहीं आप इसको उठाइए, इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड कीजिए, क्योंकि ऐसी कंपनियों को होल्ड करना आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी हेल्दी होता है। और मेरे हिसाब से, और आप भी इतने समझदार है कि आप इसको अगर एनालाइज कीजिए तो आपको कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है आपको ओवरऑल बढ़ती हुई दिखेगी। और एक आईटी कंपनी का आप सोचेंगे कि आईटी जो कंपनी होती है उसका आप देखिएगा निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में करीब 18% का इसका योगदान है। आईटी का निफ्टी 50 में 18% का जो योगदान है। अगर निफ्टी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आईटी भी बढ़ेगा, और आईटी बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी भी बढ़ेगी। और आपको लगता है कि अगर निफ्टी बढ़ जाएगी और आईटी वहीं रह जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि निफ्टी 50 में 18% जो है आईटी सेक्टर है, और आईटी सेक्टर का साथ में बढ़ना जरूरी है। और आईटी सेक्टर के बगैर आपको पता है कि फ्यूचर भी नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में देखिए सब कुछ आईटी पे ही बेस्ड है। तो मेरे हिसाब से इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियां जो है वो काफी स्ट्रांग है और इनके साथ आप जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने अगर डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से जाकर अकाउंट स्टार्ट कीजिए और अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए बेटर और हेल्दी फ्यूचर के लिए। धन्यवाद दोस्तों।